प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के 8वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः, संसार सागर के नायक। संसार सागरस्य यानी सागर का, संसार रूपी सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। ये अनुपम मिश्र की एक रचना है जिसका नाम है संसार सागर के नायक। ये एक अध्याय है और उनकी जो कृति है, रचना, जो उनकी बुक है, उसका नाम है आज भी खड़े हैं तालाब। उसमें से ये पाठ लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अर्थात संसार सागर किसे कहा गया है? जो तालाब और बावड़ियां हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है, उनको यहाँ इस पाठ में संसार सागर बतलाया गया है। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान है। के यानी कौन, आसन मतलब थे, ते यानी वे, अज्ञात नामान है अनजान नाम वाले, अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः मतलब शतशः का अर्थ होता है सैकड़ों, हंड्रेड्स। सहस्रशः मतलब हजारों, थाउजेंड्स। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से, सहसे मतलब अचानक से ही, शून्यात न प्रकटीभूता, जीरो से प्रकट नहीं हुए, शून्य से प्रकट नहीं हुए। अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागा अत्र संसार सागराः इति। इमे एव तडागाः, ये तालाब ही, इमे एव ये ही तालाब, तडागा मतलब तालाब, यहाँ पर अत्र यानी यहाँ पर संसार सागराः इति, संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् मतलब इनके, आयोजनस्य मतलब आयोजन का, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे, आयोजन के पीछे, निर्मापयितॄणाम निर्माण करवाने वाले, निर्माण करवाने वालों का, एक का मतलब इकाई अंक होता था, यानी सिंगल डिजिट में उनकी संख्या होती थी। निर्मातृणाम से, और बनाने वालों का, यानी जो वहां काम करने वाले होते थे, उनकी संख्या दशकम आशित, दहाई में होती थी। यानी बनवाने वाले इकाई में होते थे, यानी एक संख्या में होता था बनवाने वाला, और बनाने वालों की संख्या 10 में होती थी, दहाई में होती थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो अंक चलते हैं ना, उस डिजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ एक का मतलब सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में 1 से लेकर के आपके 9 तक की संख्याएं सिंगल डिजिट में आती हैं। फिर दशकम, दहाई, तो यहाँ आप 10 से लेकर के 99 तक दहाई के अंक होते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इनके आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई में और बनाने वालों की संख्या दहाई में होती थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य, और यह है, और इस प्रकार से यह है एककम, इकाई व दहाई, आहत्य गुणित होकर के, कुल मिलाकर के शतकम सहस्रम व रचित, सैकड़ों और हजारों की रचना करने लगे। तो उनकी संख्या बढ़ने लग गई। एककम और दशकम जब गुणित होने लगे, मल्टीप्लाई होने लगे, तब इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में पहुंच गई। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले बीते हुए 2 साल, 200 मतलब 2 यानी 200 मतलब 100, तो 200 सालों में, 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने
यत किंचित पठितम, समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, उस पठितेन तेन, उस पढ़े हुए, समाजेन, पढ़े लिखे समाज ने, एक कम दशकम सहस्रकम च, इकाई दहाई और हजार को, इत्तेतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, इन सब को क्या कर दिया, शून्य में ही बदल दिया, वापस शून्य में बदल दिया। 200 सालों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा लिखा, उस समाज ने इकाई दहाई और जो हजार थे उनको शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनुष्य इयमपि जिज्ञासा ने उद्भूता, इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई, यह इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई। उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई। यत की अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले, अस्मात् मतलब हमसे, पूर्वम यानी पहले, एतावत है, इतने सारे, एतावत मतलब इतने सारे, या इन तालाबों का ताड़ागान के रचयंती, इसमें कौन बनाते थे, उनके मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इतने सारे तालाबों का निर्माण किसने किया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसिता है, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, नूतनः प्रविधि मतलब नई विधि, एतादृशानि मतलब इस प्रकार के, कर्तुम यानी करने के लिए, तो जो विधि विकसित हुई, नई विधि जो विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, उस नई विधि के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम पहले बनाए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापितो मापने के लिए, मापितो मतलब मापने के लिए, नापने के लिए, न केनापि प्रयत्नितम किसी ने भी प्रयास नहीं किया, यानी इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, उस प्रविधि के द्वारा भी इस कार्य को मापने का प्रयास नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामाना है वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रतिता आसन, प्राचीन काल में वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, प्रतिता मतलब प्रसिद्ध, अशेषे ही देशे, अशेषे मतलब संपूर्ण, पूरे, ही मतलब निश्चित रूप से, देश से मतलब देश में, तड़ागा निर्मित, इसमें तालाब बनाए जाते थे, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, निर्मातारों भी अशेषे देश से निवसन्ति इसमें, और उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। आगे है गजधर, गजधर है इति सुंदर शब्द है, गजधर ऐसा सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मातृणाम सादर स्मरणार्थम, तड़ाग निर्मातृणाम, तड़ाग मतलब तालाब, निर्मातृणाम मतलब बनाने वाले, सादर मतलब आदर पूर्वक, स्मरणार्थम मतलब याद करने के लिए। गजदर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है, सादर याद करने के लिए, उनको याद करने के लिए है। गजदर जो शब्द है ये उन लोगों के लिए है जो तालाब को बनाते थे, तो उनको स्मरण करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान से केषुचित भाग्येषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलति, राजस्थान के कुछ भागों में, केषुचित मतलब कुछ, भाग्येषु मतलब भागों में, शब्दोयम यह शब्द, अद्यापि मतलब आज भी, अद्य प्लस अपि यानी दीर्घ संधि है, अद्य मतलब आज, अपि यानी भी, तो आज भी, प्रचलति मतलब प्रचलन में है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है। कह गजदर है, गजदर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति, जो गज को धारण करता है, यानी गज के माप को, परिमाण मतलब माप को, जो गज की माप को, जो गज की लंबाई को जो धारण करता है, सह गजधर है, वह गजधर होता है। तो गजधर जो है, गज का मतलब 3 फीट होता है, जो 3 फीट की माप को धारण करता है उसे गज कहते हैं। तो माप गज परिमाणम, गज की जो माप होती है, यानी 3 फीट की जो माप होती है, एव मतलब ही मापन कार्य उपयुज्यते, और गज परिमाण को ही मापने के काम में उपयोग किया जाता था और किया जाता भी है। उपयुज्यते मतलब किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लोह यष्टिम
होता है गजराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में, समाज मतलब समाज में त्रिहस्त प्रमाणात्मिकी, 3 हाथ के माप वाली, त्रिहस्त मतलब त्रि मतलब 3, हस्त मतलब हाथ, परिमाणात्मिकी मतलब मापने की, जो मापने के काम में आती है, माप वाली, लोहे यष्टिम यानी लोहे की छड़ी को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर के, चलंता मतलब चलने वाले को, गजदरा मतलब गजदरों को, इदानीम इस समय, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, नेव समादृता संति आदर नहीं दिया जाता, यानी गजदर है वो शिल्पी के रूप में आज आदर प्राप्त नहीं करते हैं। समाज में 3 हाथ के माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में धारण करके चलने वाले गजदर आज इस समय शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं करते हैं। फिर है आगे, गजदर है यह समाज से गांभीर्य मापयेत। गजदर वह होता है जो समाज की गंभीरता को मापता है। इत्यस्मिन् रूपे अपि परिचित है, इस रूप में भी वह परिचित है, इस रूप में भी उसे जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है कि समाज की गंभीरता को गजदर ही मापता है, तो इस रूप में भी उसकी पहचान है। फिर देखिए आगे, गजदराः वास्तुकाराः आसन। गजदर वास्तुकार थे, होते थे, आर्किटेक्चर होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, भले ही, कामम मतलब भले ही, ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नागर समाज होगा, या वा मतलब अथवा, नागर समाज मतलब शहरी समाज, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, तस्य, शहरी नगरी एक ही बात है, तो चाहे वो ग्रामीण समाज हो चाहे वह नगरीय समाज हो, तस्य नव निर्माण से, उसके नए निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधन से, और उसकी सुरक्षा के प्रबंधन का दायित्व गजदरा निभालयन्ति स्म, उसका दायित्व गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंत, सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्, सारे कार्य इनके ऊपर ही आधारित होते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और आने वाले व्यय को भी, आने वाले खर्चे का भी अनुमान करते थे। आकलयन्ति मतलब कैलकुलेट करते थे, आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहण स्म, और उसमें काम आने वाले उपकरणों का भी संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, और बदले में, प्रतिदाने मतलब बदले में, वे वह नहीं याचनते मतलब याचना करते थे, वह नहीं मांगते थे, जिसको यत् दातुम, जिसको दातुम यानी देने में, देने के लिए, तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, उनके स्वामी असमर्थ हो जाए, यानी वो बदले में ऐसी वस्तुओं की याचना नहीं करते थे, ऐसी वस्तुओं को नहीं मांगते थे जिसको उनके स्वामी दे न पाए। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य की समाप्ति पर, कार्य का कंप्लीट हो जाने पर, अतिरिच्य, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा, सैलरी के अलावा, अतिरिच्य मतलब अलावा, गजदरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयन्ते स्म, गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यो शिल्पिभ्यो, इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार है, इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार। इसके बाद शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, जिससे आपको इस पाठ का जो भावार्थ वो अच्छी तरह से स्थायी रूप से आपको याद हो जाए। धन्यवाद, शुभ दिन। प्यारे दर्शकों, नमो नमः है।